यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा नहीं, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में। उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये जिन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत ही मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगेंगे हैं। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ी है वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया। $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ देंगे या ट्रेन में बिठाने के लिए, पुरानी बात है। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग करते हैं? हम खुद इंडिया से ही, हम सब हम पानीपत से, इंडिया से। आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है। यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में, 9 साल से तकरीबन 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली लाना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, वो आज हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज़्यादा महफूज है। क्या कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ पे उनके जब पूछते हैं ना हम खाने पीने के दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव, हम तो सर पे हाथ रख लेते हैं। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चाली इकोनॉमी पे रही है। जब से इंडिया का मिशन मून कामयाब हुआ है, चंद्रयान 3 कामयाबी से साउथ पोल पे लैंड हुआ है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ये बनाया कि दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है इंडिया जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल पे। उसके बाद रिकॉर्ड ये बना कि लाइव स्ट्रीम पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला था जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था। 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे लाइव स्ट्रीम के थ्रू देखा। अभी खबर ये आ रही है कि 13,000 करोड़ का इजाफा सिर्फ एक दिन में हुआ है इंडिया की स्पेस मार्केट वैल्यू में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि कभी एक टाइम था जब चंद्रयान 2 की दफा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने यह कहा था कि क्या फायदा मून पे जाने का जब हम जमीन से ही चांद को देख सकते हैं। और अभी पाकिस्तान के बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें इंडिया कोई प्रूफ दे कि वो चांद पे कामयाबी से पहुंच चुका है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आज के दौर में हमें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या हमें उन्हें अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनसे सीखना चाहिए। क्या करते हैं शाहिद भाई? स्क्रैप का काम करता हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसे देखिए? परेशान नहीं है, सोचते कुछ है होता कुछ है, कमाते 1 रुपया खर्चा 10 रुपया हो जाता है। 1 रुपया कमा रहे हैं 10 रुपया खर्चा हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, बच्चों के फ्यूचर की, एजुकेशन की बात करें, इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं डायरेक्टली। आपने सुना होगा उनका मिशन मून कामयाब हुआ। ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहले साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा, ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया लाइव स्ट्रीम पे 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम में देखा। फिर अब अभी रिपोर्ट आई है 13,000 करोड़ का एक दिन के अंदर उनकी जो स्पेस स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। वो आसमान पे तो हम ज़मीन पे हैं।
नहीं वो क्या मतलब वो आसमान पे हम ज़मीन पे, ये तो अब बिल्कुल ये ऑथेंटिक बात हो चुकी है क्योंकि वो मून पे पहुंच चुके हैं और हम अभी ज़मीन पे हैं। लेकिन और हमेशा हम ज़मीन पे ही रह जाएंगे। नहीं, सब लोग तरक्की करके चांद पे पहुंच जाएंगे, हम ज़मीन पे रहेंगे। नहीं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। और नहीं, दूसरे नंबर मुझे नहीं पे हालात लग रहा, मेरी तकरीबन 47 साल उम्र हो गई है। ठीक है, हमने हर आने वाला वक्त जो है ना बुरे से बुरा ही देखा है। ठीक है, वो अच्छे से कैसे- क्यों मुझे तो वो लगता कैसे है आसमान पे पहुंच देखिए के ना, वो तालीम उनकी अच्छी है। हमारे यहाँ तो अमीर के लिए और तो पढ़ाई है, गरीब के लिए और पढ़ाई है। ठीक हो गया। तो उनकी हमारी पढ़ाई एक नहीं मिलती, तालीम एक नहीं मिलती। हमारा MBBS जो आजकल हो रहा है ना, उनके हमारी पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। मेरे बच्चे बताते हैं पापा आज से 40-50 साल पहले जो पाकिस्तान की तालीम थी, जो निसाब था, आज भी वही है। ठीक है, जी जी। आज 50 साल पहले जो किताबें थी आज भी वही पढ़ दी हैं। यानी कि मैंने मैट्रिक किया था सन 1995 में, तो आज 2023 है, तो आज भी वही यानी वो सिलेबस नहीं चल रहा है, तालीम को चेंज नहीं आ रही। तालीम ही बुनियाद है, जब तालीम ठीक नहीं होगी तो क्या अगर तरक्की इंडिया होगी? आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, स्पेस तालीम का बहुत असर है। क्या वो दुनिया के साथ इसी वजह से चल रहा है कि उनका मॉडल जाहिर जो है। भी एक पैटर्न आता है उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं, और तालीम उनकी बहुत अच्छी है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, शोध ही नहीं अच्छा, है, तालीम अच्छी नहीं मिल रही। और इसका अंदाजा उस बात से होता है कि फवाद चौधरी साहब ने चंद्रयान 2 की दफा ये कहा क्या फायदा मून पे जाने का, हम तो यहाँ से मून देख लेते यहाँ से मून देखते हैं, हैं। सही बात है। अभी भी जाहिद हामिद साहब हैं जो कि वो लाल टोपी वाले, वो कह रहे हैं भाई इंडिया सबूत दे कि वो क्या वाकई चांद पे पहुंचे। आपको लगता है ऐसी बातें हमें करनी चाहिए? हमें चाहिए कि अपना सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे ही है। अपने निज़ाम, आज बात सुने, महंगाई इस कदर है कि आवाम को सोच इतनी फिक्र ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा ठीक है। है। जिसने सुबह की खाई है उसको दोपहर की फिक्र है, जिसने दोपहर की खा ली तो सुबह की फिक्र है, जिसने शाम की खा ली तो उसको फिक्र है कि मैं सुबह को नाश्ता कहाँ से करूँगा। ऐसे ही है। आवाम को खाने पीने, बिजली के बिल, गैस से फुर्सत होगी तो कुछ सोचेगी ना। अच्छा, पढ़ाई तो हमें- जब बनेगी ना आपको नहीं जब कुछ लगता होगा। कि हमें जानबूझ के ऐसे सेटअप में बिल्कुल, उलझा दिया बिल्कुल गया है सही। कि भाई सिर्फ पेट का सोचो बस। या इसके अलावा ज्यादा गो- अपने बिजली के बिल का सोचो। नहीं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ सोचे ही ना। इनको आवाम को इतना परेशान रखो कि ये सोचे ही ना गवर्नमेंट क्या कर दिया हमारे साथ, हो क्या रहा है। आवाम को सिर्फ एक ही सोच है कि सुबह की खानी, शाम की खानी, तो सर, आने बिल जमा वाले- कहाँ कराना है और गैस का बिल क्या आने जमा वाले कराना है। टाइम में ये जो हमारा फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से आगे दुनिया के साथ हम लोग चल पाएंगे? हम लोग तो फिर कट के रह जाएंगे ना, आइसोलेट होके रह जाएंगे दुनिया से। कोई चांद पे जा रहा है, कोई मिशन सन लॉन्च कर रहा है, कोई स्पेस पे जा रहा है, और हम जो उनसे वो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, आपको बात बताऊँ मैं, इस वक्त पाकिस्तान में वो रह रहा है जो मौजूद है, यानी कि जो मजबूत है कि पाकिस्तान से नहीं छोड़ के जा सकता, वो ज़्यादा है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे असबाब मिले तो अपनी फैक्ट्री, मकान, प्रॉपर्टी बेच के को मुझे नेशनलिटी मिले, मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। ठीक है। हर 100 में से 60% जो अवाम है ना, वो चाहती है कि पाकिस्तान वहाँ असबाब मिले, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। 100 में से 60% इन्होंने बोला। मैं कहता हूँ 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग ये चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं, क्योंकि हम सर्वे करते रहते हैं। हाँ। आप इस एज में भी ये चाह रहे हैं कि बाहर चले जाएं? मैं चाहता हूँ, क्या करूँ मैं, आप बता दें क्या करूँ। जान माल कोई चीज़ महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। ठीक हो गया। आप क्या बात करते हैं। अभी चंद दिन की बात है, मुझे फ़ोन आया मेरे भाई को अच्छा। कि ना शाहिद साहब बात कर रहे हैं, जब मैं चाहे भाई का नाम ले जी बात कर रहा हूँ। उसने कहा सैम क्या लगता है, उसने कहा भतीजा। उसने कहा कि हम उसको उठा के ले गए हैं थाने में, हम उसको मार रहे हैं, अगर आपको भतीजा चाहिए अपना तो मैं पे रब्ता करें, इतने पैसे भेज दें। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन? नहीं, फोन आया, अच्छा। वो चीखे मार रहा है, मेरा ऊपर आवाज़ सुनाई, बेटा बेटा चीखे मार रहा है कि ये हो गया, पापा मुझे बचाएं, चाचू मुझे, मुझे पुलिस वाले मार रहा है। मैंने आवाज़ सुनी तो पहचाना तो फेंक था। यानी कि ऐसे ऐसे जान माल इज्जत कुछ महफूज नहीं है, वो झूठ बात थी, यानी कि पैसे लूटने का फ्रॉड था। यानी कि ऐसे वक्त है जान माल इज्जत कुछ महफूज नहीं है। बंदे का आदमी इंसान का ना जहन मौफ हो गया, हम करें तो क्या करें। करें तो करें क्या? और डिप्रेशन ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो डिप्रेशन के शिकार होने लगी है। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ देंगे ट्रेन में बिठाने के लिए, पुरानी बात है। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे, ठीक है। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग हम खुद इंडिया से ही हैं, हम सब, इंडिया से belong हम करते हैं। पानीपत से, इंडिया से महाजर इंडिया हैं। पानीपत से। कोई लोग अगर पानीपत से, अभी भी वो यही नाम है? हाँ, पानीपत शहर का नाम ठीक है, है। जंगें बड़ी मशहूर है इंडिया की। बिल्कुल, 3 बड़ी जंगें हुई हैं, और वहाँ से जो लोग अगर कोई देख रहे हैं जरूर बताइएगा। अच्छा, मुझे बताएं, आज ये ख्याल आता है कि 1947 में जो हिजरत करके लोग यहाँ पे आए, अगर वो वहीं पे होते या इस तरह का कोई सिचुएशन आती तो आज सब मिल के आगे बढ़ रहे होते डेवलपमेंट की तरफ। असल बात है, मैं कई बार सोचता हूँ, बल्कि मैं मुल्क की महंगाई के हालात से मैं सोचता हूँ कि कायद आज़म ने जो सोच के पाकिस्तान बनाया था वो कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं आया। सही है। अगर हम बात सुने मेरी, अगर यहाँ आज गोदे होते ना,
यहाँ आज से बहुत अच्छे हालात होते हैं, ऐसे आगे को होते क्योंकि हैं। आज देखिए- जाके क्या होता, हाँ। एक जुल्म होता ना मिसाल के तौर पे, अगर जुल्म कितना होता 50-100 बंदों पे बकाया की तो इज्जत महफूज होती। ठीक है, ठीक है, आज जो अंग्रेजों के गुलाम थे आज वो ऐश में हैं, ऐसे ही है वो बिल्कुल। सबक मिला ना। और आज भी इनडायरेक्टली हम गुलामी में ही हैं। गुलामी में ही हैं। आपको तो लगता हकीकत है में आप पाकिस्तान- नहीं, आजाद- हमें आपको नहीं। लगता है आप आजाद हैं? आप आजाद, आप लोग आजाद हैं सब। देखें वैसे यहाँ आज भी गुलामी है। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं? गुलाम- मेरा सवाल ये था 1947 के वो वाकया आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, ठीक है। वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत ठीक है। सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज हैं, ज्यादा अच्छे ये होंगे। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग, इसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे। वो एक ही बिम्बर रह गए थे, हाँ। वो स्ट्रोंग है काफी ज्यादा। अच्छा। हमारे से बेहद खुशहाल है, बात होती टेंशन है। कोई नहीं है। बिल्कुल आते हैं कुछ 2-5-10 साल बाद को चक्कर लगा क्या लेते हैं। कहते हैं कि भाई हम ठीक है तो ना? वहाँ पे खुश उनके हैं। जब पूछते हैं ना हम खाने पीने के अद्वियात, दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव, ओहो, हम तो सर पे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हालात हैं। ठीक है, अगर कोई बात तो हमारे को जो रिश्तेदार थे फौत हो गए हैं, ठीक है, वो तो कहते थे मुझे आज भी कोई बॉर्डर खोल देना तो मैं भाग के वापस इंडिया चला जाऊँ। वापस चला जाऊँ, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन चुकी है। और जिस परेशान मकसद है। के लिए बनाया गया था, मकसद ये था, मैं आप इस बात को एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मकसद तो यही था ना कि मुसलमान पूरी दुनिया में राज करेंगे, टेक्नोलॉजी में हम आगे जाएंगे, हम अपनी मर्जी से जो है वो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या आज हम कर रहे हैं? सवाल ही मेरा ये है ना कि आज वो देखें जिनसे हम अलग हुए थे, आज वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए, आज वो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। आए दिन ये सिर्फ एक अभी मैं बता रहा हूँ मिशन मून, कभी वो मिशन सन लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो इकोनॉमी में अपना कोई ना कोई कारनामा कर रहे हैं, कभी वो जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेसमैन हैं, ये बताएं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं है। असल बात है सबको ना, सबको पड़ी है अब अपनी अपनी, जो भी आता है हुक्मरान आता है तो बस मैं अपना पूरा कर लूँ भाग जाना ठीक है। अवाम का नहीं कोई सोच। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं रेहान भाई? सर मैं जो है ना आइसक्रीम शॉप पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, मुझे बताएं जॉब वगैरह करके जो पाकिस्तान की सेम सिचुएशन है, कंडीशन है, गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है? यार आप लोगों को पता है अच्छा खासा बंदा भी जो है ना जो अर्न कर रहा था वो भी जो है ना इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक हो गया। ऊपर से बिजली के बिलों ने मत मार दिया पंजाबी बंदे की। क्या बिल आया बिजली का इस दफा? बिजली का बिल जो है ना 5000 से ऊपर ही आया, मगर ये है कि वो एहतियात करते हैं तो इतना आया, नहीं तो दोस्त अहबाब हैं जो है ना उनका 20-20 हज़ार रुपया बिल आया। भाई बड़े परेशान। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से नेबर की बात करें इंडिया की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, वो मून पे पहुंच चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी बात क्या की जा रही है, बिल आ गया, वो रोटी खानी है, रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं, आज भी ये बात चल रही है। फर्क क्या है यहाँ में और वहाँ में? एक ही बात है, ये जो सिस्टम 75 साल से चल रहा है ना, इस पे जो है ना हमें सोचना चाहिए, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेबर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या और नज़र रखते हैं यार इसके चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। ऊपर? वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा नहीं, वो जो है ना अपनी ऐसा नहीं, दिफाई जरूरियात ठीक का है। सामान खरीद रहा है, चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे अमेरिका- आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये था। क्लियर होनी चाहिए जो बात है। ठीक है। 15,000 में बिल आ रहा है, किधर से आ रहा ओए है? होए होए। ठीक है, 2 आदमी है, वो किधर से भीख नहीं मांगे, क्या मांगेगा? आप सड़कों में देखो लोग कितने भीख मांग रहे 15,000 बिल हैं। आए। चोर को चोर ही बोलना ना, ये नहीं है, इंसान है, ये 5 उंगली जैसी नहीं होती। ऐसे ही ठीक है है। ना, गरीब सिंपल सी बात है, देखो 150 रुपए में वो पेट्रोल खरीद, वो अपनी जमीन से पाकिस्तान से तो पेट्रोल निकला नहीं था, वो 150 रुपए अगर प्रोवाइड कर रहा था, वो वजीर आजम हो गए, वो वजीर खजाना नहीं था, ठीक है। वजीर आजम हो गए, वो कह रहा था जी देखें अगले बजट तक बेचना हमने। हाँ वहाँ, अब वो तो कहते थे हम हाँ अपने जी, कपड़े बेच के कपड़े आपको पूरा बेचने करेंगे। जरदारी ने क्या बोला, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। सर, आप भी- वो आप बोलो, आप दे रहे हो उसको। ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में सर, ना? हाँ, ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे?
तो भाई वो अगर इन चीज़ों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? सुने, हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत ही मजबूत ना होगी। इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे हैं। भाई हम मेरी अगर ऐसे बात सुने ना भैया, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने उधर- क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है। चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, तो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात बात नहीं हो रही। मेरी पहले बात नंबर पे मेरी बात जी, जी। मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया। 65 में हमने उसको दावत दी थी, आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। ठीक वो है। पहले भी नहीं, नहीं, पहले नंबर पे भाई आप- हम इसलिए एक ऐसे मिनट, स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी बात- कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने। 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक, आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर अटैक। दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो हम अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपन आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो और दूसरे हर- नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ। भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में है। 9 साल से तकरीबन। 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को उस बिलियन पे डॉलर पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है। ठीक है ना, हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। उसने वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए, क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आगे, इकोनॉमी में आगे, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे क्या जाएं। सोचेंगे? हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए ठीक हैं। है। हमने जो उन के रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे, रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं ठीक है। है। आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में ठीक है, टक्कर दे तुम- सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकोनॉमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकोनॉमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है ना। इस चीज़ों से निकलेंगे तो पता क्या भाई ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बहुत मुल्क में एक्सपोर्ट कर